हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर का टॉपिक है फाइलम नीडेरिया, जिसका दूसरा नाम है सिलेंट्रेटा। तो आज हम देखेंगे इसके सामान्य लक्षण या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। इससे पहले के लेक्चर्स में हम इसके काफ़ी दूसरे इनवर्टिब्रेट फाइलम्स को डिस्कस कर चुके हैं। तो जैसे कि 9 फाइलम हमने बताए थे, तो सबसे पहला था प्रोटोजोआ, प्रोरीफेरा, उसके बाद आता हमारा थर्ड फाइलम नीडेरिया, जिसको हम कहते हैं सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा की डिस्कवरी के बारे में अगर बात की जाए तो कई सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इनका अध्ययन किया है, जिसमें सबसे पहले अरस्तु नाम के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने इनके अंदर जो स्टिंगिंग सेल्स होती है, स्पर्शकों को पहचाना था। दूसरे जो साइंटिस्ट थे पेयरसोनेल और ट्रेम्बले, उन्होंने सिलेंट्रेटा को ये प्रमाणित किया था कि ये प्राणी जगत से बिलोंग करता है। और दूसरे जो साइंटिस्ट थे हमारे ल्यूकार्ट, उन्होंने 1847 में सिलेंट्रेटा शब्द का प्रयोग किया था। इसी तरह से सिलेंट्रेटा का फाइनली हमें ये प्रूव हुआ कि ये एक एनिमल है, एक जंतु है, जिसके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हम अब नेक्स्ट देखेंगे। सबसे पहला सामान्य लक्षण इसका है कि इसकी अगर आवास प्रवास की बात की जाए तो इसके अंदर जितने भी जंतु हैं वो सारे कैसे हैं, एक्वेटिक हैं, जलीय या जल में पाए जाते हैं, जिसमें से कुछ तो फ्रेश वाटर यानी कि शुद्ध जल में पाए जाते हैं और कुछ समुद्री हैं। सोलिटरी और कॉलोनियर यानी कि इनकी जो लाइफ स्टाइल है वो कैसी है, सोलिटरी यानी कि एकल अकेले में पाए जाते हैं या कॉलोनी के अंदर समूह में पाए जाते हैं। सीडेंट्री और फ्री स्विमिंग, सीडेंट्री मतलब जो स्थानबद्ध हैं, तो कुछ जंतु इसके अंदर जो होते हैं वो स्थानबद्ध होते हैं और कुछ कैसे होते हैं, फ्री स्विमिंग यानी कि इजीली हमें पानी में तैरते हुए दिखाई देते हैं। समिति की इनकी बात करें तो इसके अंदर समिति मिलती है रेडियल समिति या फिर बाय रेडियल। रेडियल का मतलब ये होता है कि जैसे तारा के आकार की जिसकी भी आकृति है उसको हम इक्वल 2 भागों में बांट नहीं सकते, उसको हम कहते हैं रेडियल सिमेट्री। बॉडी के ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसकी बॉडी बनी है सेल टिश्यू ग्रेड से, यानी कि कोशिका और उत्तक से इसका शरीर बना हुआ है। इसके अंदर अभी कोई भी अंग का निर्माण नहीं हुआ है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट बात, अगर इसमें टिश्यू की बात करें कि किस तरह का टिश्यू पाया जा रहा है, उत्तक किस रूप में पाया जा रहा है, तो वो मिलता है हमें इसमें नर्व नेट के रूप में, यानी कि जो इसका नर्वस सिस्टम है तो वो किस फॉर्म में मिल रहा है हमें, नर्व नेट की फॉर्म में। दूसरी खास बात यह है कि इसकी शरीर का जो बाह्य कंकाल यानी कि एक्सोस्केलेटन है वो काइटिनियस सब्सटेंस से बना होता है, जिसको हम कहते हैं पेरिसार्क, यानी कि सिंपल लैंग्वेज में हम बोलें तो इसकी जो बाहर की कवरिंग है आउटर बॉडी की वो क्या कहलाती है, पेरिसार्क, और वो बनी है काइटिनियस सब्सटेंस से। और कुछ जो सिलेंट्रेट्स होते हैं उनकी जो संरचना है, बनावट होती है, वो होती है कैल्केरियस यानी कि कैल्शियम लाइक सब्सटेंस से, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कोरल्स के नाम से जाना जाता है। बॉडी वॉल की बात करें तो यह है डिप्लोब्लास्टिक, यानी कि द्विजनन स्तर इसके अंदर पाए जाते हैं। पहला कौन सा है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। आउटर जो लेयर है इसकी वो कहलाती है आउटर एपिडर्मिस, और अंदर की जो लेयर है वो कहलाती है इनर गैस्ट्रोडर्मिस। इन 2 लेयर के बीच में जो सेंट्रल में एक कैविटी पाई जाती है, जिलेटिनस ए सेल्यूलर मीजोग्लिया, दोनों बॉडी वॉल के बीच में, उसको क्या कहते हैं, मीजोग्लिया। नेक्स्ट एक स्पेशल बात यह है कि इसकी जो कॉलोनी होती है या इन जीवों के अंदर 2 तरह के फॉर्म्स पाए जाते हैं, एक जो कहलाता है पॉलिप और दूसरा कहलाता है मेडुसा। यानी कि इसके जीवन चक्र या लाइफ साइकिल के अंदर 2 टाइप के जीव पाए जाते हैं, 2 टाइप के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। पॉलिप जो कि अटैच्ड है यानी कि स्थिर एक ही जगह पाया जाता है या स्थानबद्ध फॉर्म है, और दूसरा जो मेडुसा है वो कैसा है, फ्री स्विमिंग, यानी कि मूव करता है और पानी में तैरता हुआ दिखाई देता है। कुछ स्पीशीज़ के अंदर पॉलीमॉर्फिज्म भी पाया जाता है, यानी कि वैरायटी ऑफ फॉर्म्स पाए जाते हैं। जैसे हमने यहाँ बात की 2 फॉर्म्स की, तो कुछ फॉर्म में ऐसा होता है कि मल्टीपल टाइप के फॉर्म्स पाए जाते हैं। इसलिए इन सिलेंट्रेट्स का एक खास स्पेशल कैरेक्टर ये भी है कि इसके अंदर पॉलीमॉर्फिज्म देखने को मिलता है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट बात, माउथ ऑफ पॉलिप्स एंड बेल मार्जिन ऑफ मेडुसा ऑफन एनसर्कल्ड बाय शॉर्ट एंड
द टेंटिकल्स, यानी कि जो पॉलिप्स स्थानबद्ध जो इसके जंतु हैं उनका जो मुख के आसपास, और जो हमारा मेडुसा है, मेडुसा एक तरह से चक्री नुमा होता है, तो उसके चारों तरफ या फिर उसके पूरे सर्कल के अंदर छोटे छोटे टेंटिकल्स मिलते हैं, जो जिसके अंदर क्या पाए जाते हैं, स्पर्शक पाए जाते हैं। सीलोम, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी और एक्सक्रीटरी सिस्टम इसके अंदर क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, अनुपस्थित होते हैं, यानी कि कोई किसी भी तरह की प्रगुहा या सीलोम इसमें नहीं पाई जाती। इसलिए ये किस तरह के जंतु है, ए सीलोमेट टाइप के एनिमल्स हुए। रेस्पिरेटरी यानी कि इसका जो श्वसन तंत्र है, परिसंचरण तंत्र है और उत्सर्जन तंत्र है वो इसके अंदर अनुपस्थित होता है। अब इसकी मसल्स की बात करें हैं, मस्कुलर सिस्टम की, तो इसकी बॉडी के अंदर लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर फाइबर मसल दोनों पाए जाते हैं। सिंगल इंटरनल कैविटी लाइन विद द गैस्ट्रोडर्मिस कॉल्ड गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी और सिलेंट्रॉन इनटू विच माउथ ओपन। तो इसकी बॉडी की होल संरचना की बात करें तो वो कैसा होता है, एक तरह से एक बैग या थैले के टाइप होता है जिसकी एक ही सिंगल ओपनिंग होती है, यानी कि एक की तरफ से खुलता है छिद्र, और इस बैग के अंदर की जो कैविटी होती है, यानी कि बीच का जो पदार्थ है जहाँ पे हम कुछ सामान रख सकें, उस कैविटी को कहते हैं गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी या सिलेंट्रॉन। इसी की वजह से इस फाइलम को हम क्या कहते हैं, सिलेंट्रेटा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसके अंदर एनस एब्सेंट होती है, क्योंकि इन ऑर्गेनिज्म के अंदर बॉडी की एक ही ओपनिंग होती है, यानी एक ही छिद्र पाया जाता है। डाइजेशन जो होता है, यानी कि पाचन जो होता है वो इंट्रासेल्युलर कोशिका के अंदर भी हो सकता है और कोशिका के बाहर भी होता है। वन और बोथ बॉडी लेयर विद पिक्यूलर स्टिंगिंग सेल ऑर्गेनेल और निमेटोसिस्ट विच सर्व फॉर द एडिशन, फूड कैप्चर एंड ऑफेंस एंड डिफेंस। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक सिलेंट्रेटा का ये है कि इसकी बॉडी लेयर के ऊपर या आसपास के जो इसके टेंटिकल्स है उसके ऊपर एक स्पेशल या खास तरह की कोशिका पाई जाती है जिसको हम कहते हैं निमेटोसिस्ट। वो किस काम आती है निमेटोसिस्ट, चिपकने के लिए, किसी ज़मीन पे या किसी जगह पर रुकना है इनको अगर चिपकना है एडेशन के लिए, और अपना भोजन कैप्चर करने के लिए, भोजन पकड़ने के लिए, और ऑफेंस एंड डिफेंस यानी कि अपनी सुरक्षा के लिए ये काम आते हैं। तो इसके अंदर एक तरह से स्टिंगिंग कोशिका यानी कि दंश कोशिकाएं पाई जाती है जिसमें एक तरह का पॉइजनस पदार्थ पाया जाता है। तो ये जब इसको प्रॉब्लम होती है तो ये उसको छोड़ देता है, जिससे कि सामने एनिमल से जो भी सामने उसके अंदर वो पॉइजन पेनिट्रेट हो जाता है। तंत्रिका तंत्र की बात करें तो वो इसके अंदर है पुराने टाइप का, प्रिमिटिव टाइप का, और जिसको हम कहते हैं डिफ्यूज नर्व नेट यानी कि पूरी फैली हुई नर्व नेट के रूप में, और जो हमारा इसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो इसके अंदर अनुपस्थित होता है। स्पर्शक अंगों की बात करें तो इसके अंदर ओसिलाई और स्टेटोसिस्ट पाया जाता है। ओसिलाई हम कहते हैं एक तरह से फोटो यानी कि लाइट को डिटेक्ट करती है, लाइट को पहचानती है, और स्टेटोसिस्ट का क्या काम होता है, इसकी बॉडी के अंदर बैलेंस बनाने के लिए स्टेटोसिस्ट काम आता है। जनन की बात करें इसके अंदर तो इसकी बॉडी के अंदर एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों पाया जाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है, बडिंग और फिशन के द्वारा, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली होता है फॉर्मेशन ऑफ ओवा और स्पर्म के द्वारा। और इसके अंदर जो लाइफ फॉर्म्स होते हैं वो कैसे होते हैं, मोनोशियस भी या हो सकते हैं या डायशियस भी हो सकते हैं, यानी कि एक ही जंतु के अंदर नर मादा के दोनों के जननांग पाए जाएंगे या अलग अलग जंतु में भी पाए जा सकते हैं। तो दोनों प्रकार का इसके अंदर डेवलपमेंट पाया जाता है। और ख़ास बात यह है कि अगर इसके अंदर जो लार्वा डेवलप होता है वो कैसा होता है, फ्री स्विमिंग, उसको हम कहते हैं प्लेनुला लार्वा। तो डेवलपमेंट इसका कैसा है, इनडायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब होता है कि ऐसे जंतु जिनके अंदर अंडे से वयस्क न बनकर पहले एक लार्वल फॉर्म्स बनती है और फिर उसके बाद वो लार्वल फॉर्म धीरे धीरे वापस अपने वयस्क या एडल्ट के रूप में कन्वर्ट होता है, तो इसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट के बाद में इसके अंदर जो लार्वा बनता है वो होता है प्लेनुला लार्वा। लाइफ हिस्ट्री की बात करें तो उसके अंदर एक स्पेशल तरह का चक्र हमें देखने को मिलता है जो कि एसेक्सुअल और सेक्सुअल स्टेजेस के बीच में क्या होता है, अल्टरनेट होता है। यानी कि इसकी जो लाइफ हिस्ट्री जीवन चक्र है उसमें एक लेवल पे तो क्या क्या आता है, पॉलिप स्टेज आती है, जैसा हमने पहले बताया। तो पॉलिप स्टेज कैसी है, एसेक्सुअल स्टेज है। उसके बाद पॉलिप स्टेज जो होती है स्थानबद्ध है और उसके अंदर से
क्या बनता है, मेडूसा बनता है। और मेडूसा बनने के बाद मेडूसा पानी के अंदर छोड़ दिया जाता है। और मेडूसा जो है इसकी जीव स्तर है वो कैसा है, फ्री स्विमिंग यानी कि चलने वाला है। और वो क्या बनाता है, सेक्सुअल स्टेज, यानी कि उसके अंदर सेक्सुअल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। और एसेक्सुअल जो है रिप्रोडक्शन वो किस में पाया जाता है, पॉलीप्लॉइड स्टेज में। तो इस तरह से इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। सो इस तरह से आज आपने देखा जो भी संरचना सिलेंट्रेटा की किस तरह की है और उसके क्या क्या स्पेशल कैरेक्टर्स हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच।